हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड एंड इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, फिर हमने पार्टनरशिप डीड में देखा था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ऐसा कुछ स्टेप्स होगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता था मींस जिसमें सिंगल ओनर होता है, वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है फर्म में, वो अपने कैपिटल अकाउंट में, वो ओनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं। तो इस केस में जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब उनको प्रॉफिट या लॉस का जब पता चल जाता है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जब उनको नेट प्रॉफिट का पता चल जाता है, तो उसके बाद एक न्यू अकाउंट खोलते हैं और उसमें जो नेट प्रॉफिट रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, तो उस वो जो न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है नेट प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसके हेल्प से प्रॉफिट जो फर्म का रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, ना कि लॉस को। ठीक है, लॉस का अगर केस होता है फर्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स अपने अपने जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब के लिए जो एंटाइटल्ड होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, उन पार्टनर्स को वो अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो भी एक्सपेंस या लॉसेस जो होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, एंड जो भी इनकम और गेन होता है, इनकम या गेन जो होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब फर्म का बन जाता है, उसमें प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, फर्म का, उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। मींस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में इसका क्रिएशन होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ तो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई केस ही नहीं है। प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टनरशिप फर्म में करना पड़ता है, इसलिए इस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग
पार्टनरशिप फर्म के केस में बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिस्क्लोजेस द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्क्लोज करता है कि प्रॉफिट कितने कौन से पार्टनर को कितना पार्ट जाना है, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर है इंट्रीज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी इंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम पे बनता है वो बेस्ड होता है या तो पार्टनरशिप डीड में, मींस पार्टनरशिप डीड में जो जो कंटेंट है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड रहता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बनता है। और इस पॉइंट में जो मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है, एंट्रीज पास होता है या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पास होता है, तो इसका जो सर्टेन रूल्स है, सर्टेन एप्लीकेबिलिटी है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसमें इसे देख सकते हैं। पार्टनरशिप डीड वाले वीडियो में मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये अकाउंट है, इस तरह से बनता है। ठीक है, एक साइड आता है हमारा डेबिट, एक साइड आता है क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आया रहता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके उस प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनकम या गेन आता है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें जो प्रॉफिट है वो इनकम है, तो हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट कंपनी पे करता है पार्टनर्स के कैपिटल पे। ठीक है, कंपनी और पार्टनर्स दोनों सेपरेट है। ठीक है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी का ये एक्सपेंस होता है कि वो पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। फिर नेक्स्ट है टू सैलरीज, अगेन पार्टनर को, जो पार्टनर है उनको सैलरी पेमेंट कर रहा है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, टू सैलरीज के नाम से हम लोग इसको डेबिट करेंगे। फिर सैलरी की तरह ही पार्टनर्स का कमीशन हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टू रिजर्व अकाउंट, जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो अपना टोटल प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता है, वो सर्टेन अमाउंट अपने पास एज अ रिजर्व रखता है। ठीक है, एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज के लिए फर्म जो है वो मेंटेन करता है, इसलिए टू रिजर्व अकाउंट। फिर है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड है, पार्टनरशिप डीड है तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट के साइड में, तो जो भी फर्म के लिए इनकम होगा उसको ये क्रेडिट करेगा, तो प्रॉफिट जो इनकम था उसको क्रेडिट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ कैरी फॉरवर्ड होके आया है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से ड्रॉइंग्स करते हैं उन पे इंटरेस्ट पे करते हैं फर्म को, तो फर्म के लिए वो एक तरह का इनकम है, गेन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ का ऐड करेंगे, जो आएगा हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हमारा इन दोनों को टोटल करेंगे और इन सबको टोटल करेंगे, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, वो एज पर जो भी डिसाइडेड होता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें बोलता है टू पार्टनर्स है, एक्स और वाई, दो पार्टनर है, उनका कैपिटल है 40,000 का और 30,000 का।
ठीक है, 40,000 और 30,000 का कैपिटल है उनका। नेक्स्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है कंपनी। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, एक्स ग्रांट लोन्स टू फर्म ऑफ ₹1,00,000। एक्स जो है फर्म को 1,00,000 रुपया लोन दिया था और फर्म उसको 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है। फिर है सैलरी ऑफ एक्स 7,000 एंड कमीशन टू वाई 4,000। ठीक है, एक्स का सैलरी है 7,000, कमीशन है वाई का 4,000। फिर है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 33,600। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, 33,600। फिर नेक्स्ट है एक्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 1,000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 600। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 4:3। तो हम लोग को यहाँ प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 केस है, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो, अगर नहीं है तो देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। 2 केस है, एक पार्टनरशिप डीड के केस में, एक पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में। तो इससे पहले हम लोग को वर्किंग नोट करना होगा जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग का नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहा है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो कंपनी का प्रायोरिटी रहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर का है, कंपनी का जो लाइबिलिटी है उसको वो पे करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट माइनस हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट कितना है 33,600। ठीक है, प्रॉफिट है 33,600, तो यहां लिख लेंगे 33,600। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन है फॉर 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 का 6%, 1,00,000 का 6% निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6,000। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हमारा हो जाएगा 27,600। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हम लोग का बना हुआ है व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो हम लोग का एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्पेसिमेन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट हम लोग का आया है, नेट प्रॉफिट कितना आया था 27,600। ठीक है, 27,600। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अब कितना है 6% है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को पे होगा तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स का हो जाएगा कितना, एक्स का हो जाएगा 40,000 का 6% और वाई का हो जाएगा 30,000 का 6%। एक्स का हो जाएगा 40,000 का 6% एंड वाई का हो जाएगा 30,000 का 6%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2,400 एंड ये हो जाएगा 1,800। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स का कितना था 2,400 और वाई का कितना था 1,800। यहाँ टोटल हम लोग बाहर लिख लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2 करीबन 3 4
4200। फिर नेक्स्ट है टू सैलरी, ठीक है, सैलरी। तो सैलरी हमारा क्वेश्चन में था, तो था एक्स का सैलरी था और वाई का कमीशन था। तो यहां पे लिखेंगे 2x सैलरी, ठीक है, कितना था 7000, और 2y कमीशन, ठीक है, वाई का कमीशन था कितना 4000। फाइन। अब क्या था हम लोग का टू रिजर्व, क्वेश्चन में तो वैसा रिजर्व का कुछ बोला नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। फिर हम लोग देखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1000 एंड वाई इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 600, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का कितना है 1000 और वाई का कितना है 600, तो टोटल हो जाएगा 1600, ठीक है 1600। फिर क्या बोलता है, फिर क्या अब हम लोग को करना है, अब हम लोग क्या करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब बैलेंस निकालेंगे तो इधर का टोटल कर लेते, फिर इधर का टोटल करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 662 कैरी 1 28 एंड 29,200। तो सेम फिगर हम लोग इधर भी लिख देंगे 29,200, ठीक है। अब हम लोग इधर का टोटल करेंगे 4200, 7000 एंड 4000, तो हम लोग का हो जाएगा 200 और 7 7 8 एंड 15,200। तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 15,200 माइनस होगा कितना से 29,200 से, तो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 14,000, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 14,000। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर 14,000। अब हम लोग को प्रॉफिट ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स का कर लेंगे और यहाँ वाई का कर लेंगे। एक्स का रेशियो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था एक्स और वाई का, तो 4:3 था, 4:3 रेशियो था। तो 14,000 को जब हम लोग 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8,000 एंड 6,000, ठीक है। तो यह हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जैसा भी वहां पे डिसाइडेड होगा पार्टनरशिप डीड में, उस तरह से वो दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या क्या रूल्स देखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा, सैलरी कमीशन पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट जो ट्रांसफर है वो इक्वली ट्रांसफर होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो था वो 6% का चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं, हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट कितना निकला था 27,600, क्योंकि 6% का ही था, ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो 6% के हिसाब से 1 लाख का 6,000 था और प्रॉफिट से माइनस करने के बाद आया था 27,600, ठीक है, 6% ही था और क्वेश्चन में भी 6% ही दिया हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 27,600, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, सैलरी नहीं दिलाएगा, कमीशन नहीं दिलाएगा, ड्राइंग्स नहीं होगा, तो डायरेक्टली अब क्या करना है हम लोग को, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर रेशियो क्या था, यहां पे रेशियो था 4:3 का, पर अब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली होगा, मींस 1:1 में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना हो जाएगा 27,600, यहां भी हम लोग का हो जाएगा 27,600। ठीक है, और यहां भी हो जाएगा 27,600, और इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 13,800। तो ये हो जाएगा हम लोग का 13,800। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 27,600। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट, ठीक है, जितना लोग को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कुछ का ट्रीटमेंट होना था, वहां पर ये सब कुछ नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो और जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो ये सारा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है। पार्टनर्स ये सब के लिए मतलब उनका राइट ही नहीं होता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करे या सैलरी रिसीव करे या कमीशन रिसीव करे। यहाँ पर एक्स को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, यहाँ वाई को प्रॉफिट कम मिल रहा है, बट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब डिमेरिट्स के कारण पार्टनरशिप फर्म ये चाहता है कि वो पार्टनरशिप डीड बना ले। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आंसर। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट। तो होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो में हमने देखा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके कुछ फीचर्स है। ठीक है, वो एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नेचर नॉमिनल अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है, वो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्पेसिमेन क्या है, फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया 2 केसेस के साथ। एक केस था कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है और दूसरा केस था कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के और भी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।